पिपरा क्षेत्र के टिकुलिया के सहनी जी हैं और ये पंडितपुर पहाड़पुर का नौजवान है सुभाष। और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी 10:30 होने जाने को है, लेकिन अभी तक जितना भी सदर अस्पताल मोतिहारी का जो कार्यालय पदाधिकारियों का ताला लगा हुआ है, लेकिन अभी वो आए लोग नहीं है। कल रात से यह लाश पड़ा हुआ है, सब चीज़ है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला और पूछने वाला नहीं है। ये सिस्टम है, ये नया सरकार का नया तरीका है, नया नियम है, नया मतलब भ्रष्टाचार फैलाने का। देख लीजिए, ये लोग को ड्यूटी करने पर ये नहीं दिखेगा लोग। और देख लीजिए, आज ये किसी न किसी का घर का चिराग पड़ा हुआ है, कम से कम मरने के बाद भी शांति नहीं, लाश पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है कि उसको पोस्टमार्टम करके जल्द से जल्द उसके परिजन को सौंपा जाए। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बस इनको सरकार बनाना है, बस इनको वोट चाहिए, बस इनको जात और धर्म के नाम पर दलाली हो जाए, जात और धर्म के नाम पर इनको वोट मिल जाए, जात और धर्म के नाम पर सरकार बन जाए, बस इतना ही चाहिए। आम आदमी और गरीबों से, आपसे और हमसे, इन सरकार वालों से, इन नेताओं को, इन पदाधिकारियों को कोई मतलब नहीं होता है। नतीजा आपके सामने है। किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का घर का गार्जियन इसी तरह पड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, एक और मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। आप सभी तमाम लोग देखिए और इसको शेयर पर शेयर करते जाइए ताकि सबको यह हकीकत पता चले। एक लाश यहाँ पर सदर अस्पताल के कैंपस में यहाँ पड़ा हुआ है। इस लाश को कोई पूछने वाला नहीं है, आप देख सकते हैं। यह लाश सदर अस्पताल के कैंपस में पड़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसको यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं यहाँ के सिविल सर्जन महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष महोदय से, रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष महोदय से, और साथ साथ मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार सरकार के, उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि खाली दूसरा प्रदेश के प्रभारी बनिएगा का पांडे जी? आकि कई वहाँ के अस्पतालों घूमिएगा, कम से कम अस्पतालों घूम लीजिए। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, बस आपके जिम्मेवारियों का आपको एहसास दिला रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य मंत्री है तो जिला अस्पताल कम से कम सब गांव में नहीं तो हर जिला के मुख्यालय के अस्पताल में एक बार ऐसा हुआ तो घूम लीजिए, ताकि आपका चेहरा भी देख ले बिहार का जनता कि कौन है हमारे स्वास्थ्य मंत्री। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये किसी गरीब का जो बेटा है ना, ये किसी नेता मंत्री का अगर बेटा रहता या कोई नेता मंत्री रहता तो इस तरह सदर अस्पताल के कैंपस में फेंका नहीं जाता, ये निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ। और देख लीजिए, इतना ही नहीं, और यहाँ पर देख लीजिए ताला लगा हुआ है। यहाँ के पदाधिकारियों लोग कहाँ पे हैं, मैं यही पूछना चाहता हूँ। ताला लगा हुआ है, टाइम आप लोग देख सकते हैं। यहाँ ताला लगा हुआ है, वहाँ इस कार्यालय में भी ताला लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ भी ताला लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एकदम लाइव मैं दिखा रहा हूँ, एकदम मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। अब हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल मतलब का, सरकारी अस्पताल में ये लोग बना के रख दिया है खाली कि सरकारी अस्पताल यहाँ के लिए बस इंजरी बनवाइए और मरने के बाद पोस्टमार्टम करवाइए। यहाँ इलाज के नाम पर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ताला क्यों लगा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें ड्यूटी करने वाले पदाधिकारी महोदय से, और कर्मचारियों का तो बात छोड़िए, लेकिन पदाधिकारी कहाँ है? ताला मार के गायब है। कोई कर्मचारी क्या काम करेगा जब पदाधिकारी ताला मार के गायब है यहाँ के? मैं यही पूछना चाहता हूँ यहाँ से। खाली जातीय धर्म और पार्टी के नाम पर वोट लीजिएगा, मोदी जी के नाम पर वोट लीजिएगा। यही मैं हमेशा समझाना चाहता हूँ जनता को, यही समझाना चाहता हूँ लोगों को कि मोदी जी के नाम पर किसी को भी जिताने का काम मत करिए। मोदी जी आके यहाँ के सदर अस्पताल का व्यवस्था नहीं सुधारेंगे, आपके घर के गांव का समस्या मोदी जी नहीं देखेंगे। मोदी जी ठीक है, देश के लिए ठीक है, आप अपने लिए कोई लड़ने वाला चुनिए ना, तो इसी तरह मुंह उका के रहने वाला चुनिएगा तो बस हो गया, यही होगा। गरीब किसान मजदूर लाचार का लाश पड़ा रहेगा, यहीं पर फेंका रहेगा, कोई पूछेगा नहीं। 2 लाश उधर फेंका हुआ है, 1 लाश यहाँ बाहर फेंका हुआ है, कोई पूछने वाला कोई पदाधिकारी यहाँ पर नहीं है। सभी लोग अपने अपने मौज मस्ती में परिवार के साथ हीटर चला के ठंडा के दिन में बैठे होंगे। लेकिन 12 बजे कल 10-11 बजे रात से लेकर के पूरा रात, और यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे आम आदमी, गरीब, मजदूर, जो भी लोग हैं, गरीब तबके के लोग, वो अपने बाप, जो जिसका बेटा होगा, भाई होगा, भतीजा होगा, घर का गार्जियन होगा, उल्लास के पास बैठा है रात भर। मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या कसूर है उसका कि वो आम आदमी है, एक गरीब है, मजदूर है, गांव का है, देहात का है, यही कसूर है उसका? वहीं अगर कोई नेता होता या नेता का बेटा होता
या कोनो बड़का कर्मचारी का घर का होता तो अब अगले सब चीज़ हो गया रहता, सब पोस्टमार्टम हो गया होता, सब उसका बॉडी घरे चला गया होता। लेकिन आज वहाँ सदर अस्पताल में लावारिस हालत की स्थिति में अगर वह लाश फेंका हुआ है, इसलिए फेंका हुआ है किसी गाँव वगैरह का, गरीब का बेटा होगा, गरीब के घर का होगा। आप लोग दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या वह नेता का बेटा होता, चाहे नेता होता तो लाश उसका सदर अस्पताल के कैंपस में फेंका होता? नहीं फेंका होता। वह इसलिए उसका लाश फेंका हुआ है क्योंकि वो किसी पार्टी का नेता नहीं होगा, किसान होगा, चाहे मजदूर के परिवार का होगा, किसान के परिवार का होगा, उसके रिश्तेदार होगा, कहीं ना कहीं गरीब का होगा। सब स्थिति ये है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, पोस्टमार्टम हाउस में लाश रखा जाता है, दोनों दरवाजा टूटा हुआ है, लाश रात में कुत्ता घुस जाता है, कुछ भी घुस जाता है, उसको देखने वाला पूछने वाला नहीं, कुत्ता नोच लेता है। कई बार ऐसा घटना हुआ है कि लाश को कुत्ता नोच लेता है, डॉक्टर साहब से पहले कुत्ते जाके पोस्टमार्टम कर देता है। उसका गेट टूटा हुआ है, कुत्ता घुस जाता है। कौन है जिम्मेवार इसका? कौन है जिम्मेवार? मैं यही पूछना चाहता हूं। आखिर कब तक मतलब ये लोग जात और धर्म के नाम पर दलाली करके हम लोग को लूटने का काम करेंगे, हम लोग को धोखा देने का काम करेंगे। हमसे नाता रिश्ता ये लोग का केवल वोट लेने तक रहता है। उसके बाद सुविधा कौन देगा? करोड़ों रुपए खर्च होता है सरकारी अस्पताल पर, करोड़ों रुपए खर्च होता है। लेकिन डॉक्टर एगो दवाई लिखेगा, 5 गो दवाई लिखता है डॉक्टर सरकारी अस्पताल में, तो 5 गो में एगो मिलता है, बाकी 4 गो कहता है लोग जाके बाहर से लीजिए। काहे बाहर से लेगा? करोड़ों का दवा खरीदारी होता है, बाहर से दवा काहे खरीदने जाए? अब बाहर से दवाई खरीदने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा रहता तो तुम्हारे सरकारी अस्पताल में काहे ला आता? जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट अस्पताल में जाके दिखाइए रहा है। सरकारी अस्पताल में कौन आता है? सरकारी अस्पताल में वो आता है जिसके पास पुर्जा कटाने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। 150 व 500, 150 तो खैर कहीं है ये नहीं है, 500 और 1000 रुपया पुर्जा का चार्ज हो गया है। जरा लगे 1000 नहीं होगा, वही ना के 2 रुपये का पुर्जा कटाता है सदर अस्पताल में। ये सरकार, ये व्यवस्था, ये मोदी जी, ये नीतीश जी, स्वास्थ्य मंत्री, फलानवा चिलानवा ढेकानवा, कहाँ है आप लोग? खाली वोटे भर जनता, गरीब, किसान, मजदूर, दबा कुचला, पिछड़ा से पिछड़ा, दलित महादलित, सब चीज है। कहाँ है? आज आना चाहिए, आज व्यवस्था करना चाहिए, आज यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, लोगों को न्याय दिलवाना चाहिए, लेकिन नहीं। हालांकि दोस्त तो हम ही लोग का ना है, चुनाव आते आते हमनी का फलानवा नेता हमार जात बा, चिलानवा नेता हमार जात बा, सब हमार जात बा। आज तो हर जात कहाँ बा? पूछो ना जाके जात से कि कहाँ बा जात। ये स्थिति है आज जो हालत है, ये परिस्थिति है जो अस्पताल का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बात बनाने की बात नहीं है, सब नेतागिरी लोग करता, नेतागिरी करता लोग बात बनाता, यह बात बनाने की बात नहीं है। यहाँ अस्पताल का ही गेट है, ये 11 बजने को है और यहाँ ताला लगा हुआ है और एक गरीब का लाश यहाँ कैंपस में फेंका हुआ है, लावारिस हालत में फेंका हुआ है। कोई पूछने वाला पदाधिकारी नहीं है अस्पताल का कि कैसे क्या होगा। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, ये स्थिति है। यह स्थिति है, यहाँ पर एक लावारिस लाश फेंका हुआ है, देख लीजिए आप लोग। मोदी 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 करते रहिए, लालू 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 करते रहिए, नीतीश 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 करते रहिए, जो करना है करते रहिए, खूब खर्च करते रहिए। आज उसका लाश लावारिस हालत में फेंका हुआ है, कल आपका हो सकता है, कल मेरा हो सकता है। इसी तरह ताली बजाइए, मोदी मोदी करिए, लालू लालू करिए, नीतीश नीतीश करिए, जय हो करते रहिए, झंडा उठाते रहिए, ढोते रहिए। एक दिन सड़क पर मर जाइएगा, उसी तरह लावारिस हालत में आपको भी लेकर फेंक दिया जाएगा। कोई आपके पार्टी का भी नेता आपको पूछने को तैयार नहीं होगा। यह लिख के रख लीजिए, अनिकेत रंजन यह कह रहा है। अभी भी समय है, घर से उठिए, निकलिए, जगिए और जातीय धर्म के नाम पर दलाली करने वाले नेता सबका विरोध करिए और अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए, लड़िए, अपना अधिकार मांगिए। यह स्थिति है, नहीं ना उधर, वो पहले का था, यही स्थिति है। तो आप लोग देखिए, आप लोग सोचिए, यहाँ पे देख लीजिए, सब लोग है ना, यहाँ पे सब लोग अपना अपना परिवार का लोग ये इंतजार कर रहा है कि अब उनका पोस्टमार्टम करके अपन उनके परिजन का लाश सौंपा जाएगा, लेकिन उनका तो फेंका हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई सिविल सर्जन महोदय, जिलाधिकारी महोदय, बड़ा सम्मान करते हैं हम आपका, बड़ा इज्जत करते हैं और आपसे उम्मीद भी है इस सब व्यवस्था को सुधारिए। जिलाधिकारी महोदय सुधारिए, कम से कम सुधारिए, नहीं तो हम जैसा नौजवान अगर आवाज़ उठाता है तो सपोर्ट करिए, मदद करिए।
नहीं तो एसपी साहब के जैसा डरवाने का काम मत करिए, वो तो डरवा देते हैं, कोई जाता है तो एसपी साहब के पास तब कोई नौजवान जाने का काम नहीं करता है, डरे कि डांट देते हैं कार्यालय में किसी को भी, हमने भी सुना है कई बार। तो ऐसा उम्मीद आपसे नहीं है, आपसे बहुत अच्छा उम्मीद है जिलाधिकारी महोदय, आप बात सुनते भी हैं और उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी देते हैं। तो आपसे उम्मीद है, तो आपसे ये है कि आप कुछ करिए और ऐसा करिए कि ऐसा लावारिस हालत में लाश किसी का फेंका न जाए, इस लावारिस हालत में लाश किसी का फेंका न जाए, मैं ही आग्रह करना चाहता हूँ जिलाधिकारी महोदय आपसे। साथ में हम तमाम जिले वासियों से ही कहना चाहते हैं कि जाति धर्म पार्टी छोड़िए, अनिकेत का कंधा मजबूत करिए और आइए इस लड़ाई में साथ खड़े हों और इस सब चीज़ को मुँह तोड़ जवाब दे, ताकि सबको औकात पता चले। अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि सच्चाई, अस्पताल की सच्चाई सबके पास जाना चाहिए। मर्द शेयरों तो करिए, घरे बैठ कर रजाई में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, देख रहे हैं खाली के छुपे छुपे, शेयरों कम से कम करिए कि ताकि दूसरे लोग तक जाए, इतना तो कम से कम जरूर कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई सामने है, देख लीजिए।